दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज की शॉर्ट ट्रिक जो है उसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं संख्याओं के योग। ठीक है, सीरीज वगैरह जो होगी बीच बीच में संख्या आपको कहीं से भी पूछ ले तो उनका सम कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 1 से n तक, n मतलब अंतिम संख्या, 1 से n तक सभी संख्याओं योग निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो 1 से n फॉर्मूले को ध्यान ना, इसकी शर्त है कि शुरुआत कहां से होनी चाहिए, 1 से। तो ये फॉर्मूला काम करेगा और वो है n मल्टीप्लाई n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। आपको कभी भी कोई गिनती जोड़नी पड़े तो ये फॉर्मूला आपका काम करेगा, बस शर्त ये रहेगी कि शुरुआत कहां से हो जाए, 1 से हो जाए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ 1 से 10 तक का योग क्या होगा, तो 1 से 10 तक का योग क्या होगा, तो शुरुआत 1 से हो रही है, सही है, और लास्ट नंबर को हम क्या बोलेंगे, n। तो लास्ट नंबर क्या है, n है। तो यहां से फॉर्मूला क्या बनाएंगे, ये हो गया अंतिम संख्या n मल्टीप्लाई n प्लस 1, मतलब एक ज्यादा हो गया तो 10 प्लस 1 11 डिवाइड बाय 2, और 2 से कट गया कितना, 5 टाइम 5, और 5 इंटू 11 ये हो गया कितना, 55 55। अब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे बैठे बैठे जोड़ते, उससे बेटर है कि गणित के कुछ फॉर्मूले जो हैं वो याद कर लो, आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे आपको पूछा जाए 1 से 20 तक का योग बताओ कि 1 से 20 तक का योग क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, n लेंगे पहले। तो n वाली वैल्यू कौन सी, लास्ट वाली, मतलब n जो है यहां पर कितना हो गया, 20। तो n है 20, मतलब अंतिम संख्या है 20 और अगला 21। तो लास्ट वैल्यू लास्ट और आगे लास्ट प्लस 1 और डिवाइड बाय 2 से हो गया 20 कितना, 10 टाइम, और 221 इंटू 10 मतलब 210। ये हो गया 1 से 20 तक का योग। आई बात समझ। अगर कभी 1 से शुरुआत हो तो आपका ये फॉर्मूला काम करेगा, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब मैं आपको बताने वाला हूं एक जादू, और जादू मतलब कुछ याद रखोगे तो छोटा सा मैं आपको एक जुगाड़ सिखा रहा हूं, जो आपने थंबनेल पे देखा होगा कि बिना पेन लगाए आंसर कैसे दे सकते हैं। तो उसका एक जुगाड़ है, लेकिन वो जुगाड़ किसके लिए है वो भी बता दूं मैं पर्टिकुलर। 1 से 100 तक का योग निकालते पहले, फिर आपको बताता हूं। 1 से 100 का योग, तो 1 से शुरुआत हो रही है और n की जो वैल्यू है वो n की वैल्यू कितनी है, 100 हो गई। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो n लास्ट वैल्यू n प्लस 1 100 और इंटू 101 बटा 2, और 2 से 100 कटेगा कितनी बार, 50 बार, और 50 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 505 और 0 मतलब 5050। ठीक है, अब बारी आती है कि आपको जुगाड़ जादू बताने की, कि आपको क्या करना है। ये 1 से 100 बहुत काम आएगा, ध्यान ना, जब भी संख्याओं योग का काम पड़ेगा 1 से 100 का काम पड़ता रहेगा। तो आपको बता दूं, देखो 1 से शुरुआत हो कभी, ठीक है, 1 से शुरुआत हो और वापस 1 हो, क्या मतलब है पूरा समझा रहा हूं, देखना। 1 से शुरुआत हो और वापस 1 हो, 1 का मतलब है 1 के पीछे 0 हो। तो 1 से शुरुआत होकर 1 के साथ 0 आ जाए, 1 के साथ 0 का मतलब ऐसे 2 0 आ जाए। तो 1 से लगाकर 10 हो, 1 से लगाकर 100 हो, 1 से लगाकर 1000 हो, ऐसे मतलब 1 के साथ क्या आ जाए, 1 के साथ 0 0 0 आ जाए। तो उस केस में आप इसका आंसर जो है वो डायरेक्ट कर सकते हो। और वो डायरेक्ट कैसे है, मैं आपको जुगाड़ सिखा रहा हूं, ध्यान देना। शुरुआत तो 1 से हो ही रही है, पता ही है। आपको क्या करना है, जो ये संख्या है इस संख्या का कर लेना है आधा और उसको लिखना है 2 बार। तो इसका कर लेना आधा और लिख देना 2 बार। तो 10 का आधा होता है 5 और इसे लिखेंगे हम 2 बार, 5 5 हो गया काम 55। 1 से 100 का योग लेना, तो 1 से 100 में क्या करेंगे, 100 का करेंगे आधा और लिखेंगे 2 बार। तो 100 का आधा 50 50 हो गया काम, यही था 50 50। अब आता है 1 से 1000 का योग। तो 1 से 1000 का योग लेना है तो क्या करेंगे, 1 से 1000 तो 100 1000 का करेंगे आधा, और 1000 का आधा कितना होता है, 500, और वापस आ गया 500। तो 500 500 मतलब 5,00,500। तो ये होते हैं 1 से 10 100 1000 10,000 का डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका। और ध्यान ना, 1 से 100 बहुत काम आएगा आपके कहीं न कहीं। ठीक है, तो 1 से 100 का योग डायरेक्ट याद रहे, अब किसी फॉर्मूले की नौबत नहीं आए 50 50। लेकिन एक बार वापस बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ एक वाले में ही काम आएगा।
1 से 200 अगर पूछे तो इसका आंसर मत टिपका देना ऐसे कि सर इसका आंसर 100 हुआ, आपने बताया था, ठीक है, मेरे नाम ऐसा मत करना। तो ये सिर्फ 1 से 1 वाली सीरीज के साथ ऐसा होता है, अदरवाइज तो फिर फॉर्मूला आपको लगाना ही है, ठीक है। चलो, तो इस तरह में अब यहां पर आपने पढ़ा है 1 से शुरुआत हो। अगर 1 से शुरुआत नहीं हुई तो जैसा आपसे पूछ लिया जाए 21 से 50 का योग बताओ, अगर 1 से शुरुआत नहीं हो तो वो हम कैसे करेंगे, वो आप पढ़ोगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक वाले वीडियो में बस छोटी छोटी जो है वीडियो है वो है आपके पढ़ाई के लिए, जब भी आपको 2 मिनट का टाइम मिल जाए बस पढ़ लिया करो ऐसे, ठीक है। तो अगर 1 से शुरुआत नहीं हो तो वो पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।